न्यूज़ 07 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान यात्रा के बारे में। क्या उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? एससीओ का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन है। एससीओ में भारत, पाकिस्तान के अलावा चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। इस्लामाबाद में होने जा रहे इस सम्मेलन से पहले अफसरों की कई दौर की बैठक होगी और मंत्री स्तर की भी मीटिंग होगी, जिसका फोकस एससीओ के सदस्य देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग होगा। पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन का आयोजक है और होस्ट होने के नाते पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री न्योता स्वीकार करेंगे और पाकिस्तान जाएंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि क्या प्रधानमंत्री को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए? 15-16 अक्टूबर को एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है और उसी के चलते भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। कुछ मुल्कों ने इस बैठक में शामिल होने के लिए पहले ही पुष्टि कर दी है। सम्मेलन होने में अभी 1.5 महीने का वक्त बचा है। तब तक दुनिया में क्या होता है ये भी देखा जाएगा। भारत के लिए पड़ोसी मुल्कों की हर हलचल मायने रखती है। अभी अभी जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, भारत उससे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद भारत में ही शरण ले रखी है। क्या भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मोदी ने 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था और वो शरीफ को अचानक उनके जन्मदिन पर बधाई देने पाकिस्तान चले गए थे। ऐसी तमाम पहल का बदला उड़ी और पुलवामा जैसी आतंकी वारदात से मिला। उसे लेकर विपक्ष ने जमकर मोदी की आलोचना की। क्या मोदी दोबारा पाकिस्तान जाकर अपनी सरकार की छवि पर दोबारा वैसा ही कुठाराघात होने का रिस्क लेंगे? शायद नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से अब बातचीत करने का युग खत्म हो चुका है। उड़ी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक सुधरने का कोई संकेत नहीं दिया है। जम्मू में हुए ताजा आतंकी हमले इसका सबूत है। आतंक के प्रति इस तरह समर्पित देश के साथ मेलजोल कैसे रखा जा सकता है? जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद उस मुद्दे पर पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि रियासत में चुनाव हो। एक दौर था जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आता था तो वो पाकिस्तान भी जरूर जाता था, तो दोनों देशों के साथ रिश्तों में एक बैलेंस बनाया जाता था। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने यह संकेत दिया है कि भारत और पाकिस्तान को एक नज़र से ना देखा जाए और ये किसी भी देश की मजबूरी नहीं है कि अगर वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है तो उसे पाकिस्तान के साथ भी रखने होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना ही चाहिए, क्योंकि पिछले साल हुए शिखर सम्मेलन में भारत ने मेजबानी की थी और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। ठीक वैसे ही 2023 में गोवा में हुए एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए थे और ये किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का 12 साल बाद भारत दौरा हुआ था। 2014 में अपने पहले प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने 7 देशों के प्रमुखों को भी बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल हुए थे। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मेजबानी का हक तो बनता ही है। ऐसे में इस बहुपक्षीय आयोजन में भारत को अपनी हिस्सेदारी करनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल द्विपक्षीय व्यापार और आर पार जाने के लिए रास्ता खोलने की इच्छा रखते हैं। यहाँ एक तरफ रियासत में चुनाव हो रहे हैं, वही पाकिस्तान में सम्मेलन हो रहा है और अगर प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनता है तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों में उनका अच्छा संदेश जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन का दौरा किया है, वैसे ही वो पाकिस्तान का दौरा कर चीन को मैसेज दे सकते हैं।
चीन जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर रहा है उसे दुनिया देख रही है, और भारत जो कुछ भी दुनिया के लिए कर रहा है उसे दुनिया देख रही है। अब अगर एक बार दुनिया ने वास्तव में समझ लिया कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का देश है, तो चीन की शह पर पाकिस्तान की ऐसी ओछी हरकतों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो यूं ही अलग थलग हो जाएगा। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और अभी वो बुरे हालात से गुजर रहा है। कभी तो रिश्तों को सामान्य बनाने की शुरुआत करनी ही है, द्विपक्षीय ना सही, इस बहुपक्षीय आयोजन के बहाने ही सही, और एक नई शुरुआत की जा सकती है ताकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो सकें और प्यार के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। देश विदेश की और खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।